प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम पास में आ चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे देखो 12th की ज्योग्राफी मैंने करवा रखी है और बाकी आपने अभी रामबाण बैच जो है बीएसटीसी के लिए महेंद्र बिहार कोचिंग अपना ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और लैब असिस्टेंट के लिए कोर्स ज्वाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। उसके अंदर मैं देखो 11th के कंप्लीट नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा आपको। 12th के तो ऑलरेडी करवा रखे हैं और क्लासेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। तो महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके एक बार लैब असिस्टेंट का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। तो प्रिय विद्यार्थियों 11th की ज्योग्राफी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो है प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो है प्रथम टेस्ट रहने वाला है और इसके अंदर जो है प्रमुख आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और 11th की ज्योग्राफी है प्रिय विद्यार्थियों इस क्लास के अंदर। चलो, तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देवे और क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों आप सभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने जो है भूगोल मतलब ज्योग्राफी शब्द जो है इसका प्रयोग किया है। किस विद्वान ने किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज, अरस्तु। तो देखो यहाँ पर जो है ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। और ये जो इरेटोस्थनीज है ये ग्रीक यूनान का विद्वान था। ठीक है, ग्रीक यूनान का विद्वान था। इन्होंने जो है यहाँ पर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी इसका राइट आंसर। बाकी सब कुछ नोट्स वगैरह सब आपको कोर्स के अंदर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। ये अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र बिहार कोचिंग। और जो बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप रामबाण बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रश्न कि निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक लक्षण मतलब जो है प्राकृतिक रूप में जो है निर्मित है। पतन, मैदान, सड़क, जल उद्यान। तो देखो जल उद्यान ने मानव ने बनाया है, सड़कों को मानव ने बनाया है। ठीक है, पतन को मानव ने बनाया, लेकिन मैदान एक प्राकृतिक हो जाएगा, ये भौतिक लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। और एक तरफ जो है प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान, दूसरी भूगोल की शाखाएं हैं। जैसे कि यहाँ पर मौसम विज्ञान का संबंध जो है भूगोल की किस शाखा से है, तो मौसम विज्ञान का संबंध हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों जलवायु विज्ञान से। तो ए ऑप्शन में देखो थर्ड किस में दे रखा है, एवं देखो ये इस दोनों में दे रखा है, चौथे दूसरे में और चौथे में। जननांकी की बात करें तो देखो जननांकी का सीधा संबंध है जनसंख्या भूगोल से। तो दूसरे में एक देखिएगा ये इसमें दे रखा है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर। बाकी समाज शास्त्र इसका संबंध सामाजिक भूगोल से हो जाएगा और मृदा विज्ञान का जो संबंध हो जाएगा वो मृदा भूगोल से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे प्रश्न आपके लैब असिस्टेंट के अंदर पूछे जाएंगे। आगे देखो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से संबंध से जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रश्न यहाँ पर कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है, क्यों, क्या, कहाँ, कब। तो यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों कारण, जैसे यह हो जाएगा क्यों। ठीक है, जैसे मान लो भूकंप आते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, क्या कारण है। तो यानी कार्य कारण से संबंध जुड़ा हुआ है क्यों, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल। अगला देखो पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, काल के अनुसार संश्लेषण करता है। समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास, भूगोल। तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर देखिएगा इतिहास। ठीक है, इतिहास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखो छठा प्रश्न है, इरेटोस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, प्रसिद्ध पुस्तक है इरेटोस्थनीज जी की। अभी हमने देखा था ये भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है जोग्राफिया एंथ्रोजोग्राफी, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों एंथ्रोजोग्राफी ये नहीं होगी, जोग्राफिया जोग्राफी का होगी, जोग्राफी का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सातवां प्रश्न, क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया। क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन रिच्थोफन ने, हेम्बोल्ट ने, कार्ल रिटर ने, हेटनर ने। तो इसका किया था प्रिय विद्यार्थियों हेम्बोल्ट ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, हेम्बोल्ट ने किया था ये। ठीक है, क्रमबद्ध उपागम का। प्रादेशिक उपागम के प्रतिपादक कौन है, अभी देखा क्रमबद्ध और प्रादेशिक। क्रमबद्ध का हेम्बोल्ट ने किया था, प्रादेशिक उपागम के जो प्रमुख प्रतिपादक थे वो यहाँ पर थे कार्ल रिटर। कौन थे प्रिय विद्यार्थियों, कार्ल रिटर। तो इसमें सी हो जाएगा आपके आठवें में। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है। भू आकृति विज्ञान। भाई पृथ्वी से पता चल रहा है भू आकृति, यानी स्थलाकृति मतलब अपने धरातल के अंदर ऊपर। तो स्थलाकृति का अध्ययन करने वाला भू आकृति हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, हमारे भूमि पर कुछ जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, कुछ मैदान है। तो ये बहुत सारी स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी। तो स्थलाकृतियों का अध्ययन करना ये भू आकृति में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10वां है कि अल्पकालीन जो वायुमंडली है इनकी दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं या जलवायु कहते हैं या कटिबंध कहते हैं या संरचना कहते हैं। तो अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशा है प्रिय विद्यार्थी उसको मौसम कहते हैं, मौसम। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर मौसम। नेक्स्ट देखो 11वां प्रश्न,
जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थलमंडल का, जलमंडल का, जैवमंडल का या वायुमंडल का? तो देखो जलवायु विज्ञान प्रिय विद्यार्थियों वायुमंडल का इसके तहत अध्ययन किया जाता है, डी हो जाएगा इसमें। अगला 12वां प्रश्न ये है, पृथ्वी की पार्थिव एकता पर बल दिया है हेम्बोल्ट और रिटर ने, इरेटोस्थनीज ने, वारेनियस ने या इमूनल कांट ने? तो पृथ्वी की जो पार्थिव एकता है प्रिय विद्यार्थियों, पार्थिव एकता, इस पर बल दिया था यहाँ पर हेम्बोल्ट और रिटर ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखो 13वां प्रश्न, पृथ्वी तल पर स्थित समस्त स्थलखंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, जलमंडल में, वायुमंडल में, जैवमंडल में या स्थलमंडल में? तो यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है प्रिय विद्यार्थियों? पृथ्वी तल, पृथ्वी तल की बात हो रही है। तो पृथ्वी तल मतलब स्थलमंडल की बात हो रही है। ठीक है, डी हो जाएगा इसके अंदर प्रिय विद्यार्थी, देखते ही पता चल जाना चाहिए। 14वां प्रश्न देखो आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसको भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं? देखो अरस्तु, टोलेमी दे रखा है, कांट दे रखा है, इरेटोस्थनीज हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। बाकी देखो भूगोल के जनक प्रिय विद्यार्थियों हिकेटियस हैं, हिकेटियस, लेकिन हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है, तो इस स्थिति में आप इरेटोस्थनीज कर सकते हैं। और कई बार अगर इरेटोस्थनीज और हिकेटियस दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, वैसे तो देखो 100% है प्रिय विद्यार्थियों कि भाई इरेटोस्थनीज हिकेटियस दोनों साथ में नहीं आएंगे, फिर भी आ भी जाए तो इस स्थिति में आपको फिर बोनस नंबर मिलेगा ना। बाकी आप दोनों में से कोई भी करोगे तो भी आपका राइट माना जाएगा। वैसे इसका राइट भाई भूगोल के जनक तो हिकेटियस है, इन्होंने तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप डी कर सकते हैं। आगे देखो जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? 15वां प्रश्न आपके सामने, तो इसमें हो जाएगा जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन बी। एक है आपके सामने जीपीएस, भाई देखो हम देखते हैं ना ये जीपीएस, हमें लोकेशन का पता चल जाता है कि कहाँ है जीपीएस। तो जीपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोस्टनिंग सिस्टम, ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये याद रखना। बाकी इसमें जो है, नहीं नहीं, हाँ हाँ ग्लोबल, हाँ ये होगी डी जीपीएस की फुल फॉर्म। बाकी यहाँ पर जीआईएस का तो ये हो जाएगा ग्लोबल, दूसरे सेकंड नंबर पर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी। 15वें में भी कर देना आप सभी। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है कि मानव का प्रकृति के साथ जो है वो संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकूलन, प्रतिकूलन, अपरिवर्तन? देखो अनुकूलन है और अपरिवर्तन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, 1 व 3 दोनों। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है मतलब नगर, नदी, पर्वत श्रेणी, वन। भाई प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, भाई नदी तो देखो प्राकृतिक रूप पर्यावरण का प्रमुख तत्व है, पर्वत श्रेणी, वन। लेकिन नगर आधुनिक ये मानव ने बनाया है नगर, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये आंसर करेंगे, ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है? भाई स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, मानव अधिवास। तो यहाँ पर पूछा है भौतिक भूगोल से नहीं है, तो भौतिक भूगोल से किसका संबंध नहीं है? फिर विद्यार्थियों भौतिक मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल ये सब भौतिक ही है, लेकिन मानव अधिवास ये जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आएगा, डी हो जाएगा इसमें। अगला 19वां प्रश्न है, देखो निम्न में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? जलवायु, जनसंख्या, राजनीति, अधिवास। तो इसमें जो आप आंसर करेंगे फिर विद्यार्थियों वो हो जाएगा जलवायु विज्ञान, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो 20वां प्रश्न है, भौतिक भूगोल की जिस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, वायु राशियां, विक्षोभ आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, वह खगोल विज्ञान होता है या समुद्र विज्ञान होता है या मृदा विज्ञान या जलवायु विज्ञान? तो वो होता है फिर विद्यार्थियों जलवायु विज्ञान, ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अंदर, डी। ठीक है, जलवायु विज्ञान। नेक्स्ट देखो 21वां, वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद हैं वे हैं। ठीक है, तो वो जैवमंडल है प्रिय विद्यार्थियों, जैवमंडल। 21वें में डी कर देना आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22वां प्रश्न, भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम बताओ। एक कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, पादप भूगोल, जीव भूगोल, मौसम भूगोल, जल भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक तो भौतिक भूगोल है, एक मानव भूगोल है। ठीक है, मानव सांस्कृतिक, भौतिक प्राकृतिक। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने बी, यानी कि 22वें के अंदर आप भी आंसर कर देना। पृथ्वी की आयु मानी जाती है 4.8 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 3.9 अरब वर्ष, यानी 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट देखो 24वां प्रश्न, निम्न में से सही कथन है, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, पृथ्वी का आकार भूभाग जो है वो भूभाग है, या भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र जो दिए में प्रदर्शन होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सभी जो है वो सही कथन है यहाँ पर भूगोल के संदर्भ में। ठीक है, अगला देखो 25वां प्रश्न, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यहाँ पर देखो बात हो रही है कारणात्मक रूप की और संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन। तो ये उक्त कथन ये किसका है प्रिय विद्यार्थियों? ये यहाँ पर अल्फ्रेड हेटनर का कथन है। किसका है? अल्फ्रेड हेटनर का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंदर, 25वें में ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो 26वां, भारतीय भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ने देखो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हिकेटियस ये जो है ये अपने भूगोल के जनक हैं।
भारतीय भूगोल के जनक है जेम्स रेनेल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला देखो 27वां प्रश्न है कि पृथ्वी की एकता यानी पार्थिव एकता पर बल दिया है हेम्बोल्ट ने, रिटर ने, एक वे दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की एकता यानी पार्थिव एकता पर यहाँ पर जो बल दिया है प्रिय विद्यार्थियों, वो दिया है यहाँ पर हेम्बोल्ट ने और रिटर ने, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट देखो 28वां प्रश्न है, भौतिक वातावरण एवं जीवन के अंतर संबंध का अध्ययन भौतिक भूगोल है। भौतिक वातावरण एवं जीवन के अंतर संबंध का अध्ययन भौतिक भूगोल है, ये किस भूगोलवेत्ता का प्रमुख कथन है? तो ये है प्रिय विद्यार्थियों कांट का, ऑर्थर होम्स का, लोबे का, केन का। तो ये लोबे का प्रमुख कथन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों, देखो 11th की ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट हमारी फर्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों। बाकी आपके इसी प्रकार से सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से चलती रहेगी, आप सभी को डेली क्लास अटेंड करनी है। तो ये थी लैब असिस्टेंट के लिए आपका एग्जाम होने वाला जल्दी, तो ये आपके लिए जो है वो 100% 100% कारगर सिद्ध होगी। लेकिन मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि एक बार आप चैप्टर वाइज अगर 11th की ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको जो है महेंद्र ब्योर कोचिंग ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आपने अभी तक हमारा जो है कोर्स ज्वाइन नहीं किया है प्रिय विद्यार्थियों लैब असिस्टेंट का, तो लैब असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। महेंद्र ब्योर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबरों पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, 97 84 89 25 50, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और बाकी प्रिय विद्यार्थी तैयारी जारी रखें, 97 84 89 25 50, यहाँ पर 25 है। ठीक है, ये नंबर है, एक बार मैसेज आप कर सकते हैं। बाकी आप किसी प्रकार की समस्या हो तो मैसेज कर देवे, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं महेंद्र बिहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। ठीक है, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है लैब असिस्टेंट का कोर्स। और बाकी BSTC की तैयारी के लिए भी आप रामबाण बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।